तो सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और 4 दिन की बैठक में आज बैठक का आखिरी दिन है। तो पिछले 3 दिनों से हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं विधानसभा की, मानसून सत्र की, और आपको पूरी अपडेट हमने आपको दी कि क्या क्या रहा सदन के अंदर, किस तरह से यहाँ पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, क्या क्या जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर गूंजे हैं और किन मुद्दों को लेकर है वॉकआउट भी यहाँ पर किया गया है, सदन के अंदर हंगामा भी यहाँ पर किया गया है। तो आज आखिरी दिन है और इस मौजूदा सरकार जयराम सरकार का आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का। और आज क्या विशेष रहने वाला है, और आपको बता दें कि आज जो है एनपीएस का भी घेराव है विधानसभा के बाहर, जो आज एनपीएस काफ़ी भारी मात्रा पे यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और इसके साथ साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चाहे 103 की बात करें, रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो चारों तरफ से आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके बाद जो है करुणा मुल्क के लोग वो भी आज सड़कों पर उतरेंगे, उनका भी यहाँ पे आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। पिछले कल जो है छात्र संगठन की अगर बात करें एसएफआई ने घेराव किया, और उससे पहले जल रक्षक यहाँ पर सामने आए थे, और पेंशनर जो है यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर घेरा था। तो आज आखिरी दिन क्या रहने वाला है विशेष, और ठीक 11 बजे की अगर बात करें तो ठीक 11 बजे यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 11 बजे यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी सदन की, और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी आज भी जो है विपक्ष के क्या कड़े तेवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तमाम सारी जो अपडेट है, तमाम सारी जो जानकारी है हम आपको देते रहेंगे। तो जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं इन सभी का लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है। आप देख रहे हैं विधायक और मंत्रीगण का आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 11 बजे ठीक यहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा। क्या वाकई ये जो है करप्शन का बहुत बड़ा केस सामने आया जिसके चलते आपको चीफ सेक्रेटरी हटाना पड़ा। लोगों के मन में शंकाएं आपकी डीजीपी लास्ट मिनट में जो है। आपको बता दें जो है विपक्ष ने हमेशा जो सरकार को घेरा है, और सदन के अंदर की अगर बात करें तो काफ़ी सारे मुद्दे थे। चाहे बेरोजगारी की अगर हम बात करें वो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था, महंगाई लगातार बढ़ रही है वो यहाँ पर एक मुद्दा बना हुआ था। ख़ासतौर पर जो हर वर्ग सड़कों पर है, चाहे कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारी सड़कों पर है, उसको लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही थी। हालांकि बैठकें कम थी और 19 बैठकें अगर पूरे बात करें तो 19 ही बैठकें यहाँ पर हुई हैं 35 में से। इसीलिए आता है जब कहीं बातें जो सुनती हैं तो उस समय गुस्सा आता है। आजकल मुख्यमंत्री आते बाहर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने लिखा हुआ था आंखें खोलो मुख्यमंत्री, कैसे भड़क के गए मुख्यमंत्री। आज जो है ओपीएस के लोग आए, हमारी स्टेटमेंट है ओपीएस से, कहते कहाँ से पैसा आपने जो है हजारों गाड़ियाँ खरीदी सरकार के लिए, आपने ज़्यादा हेलीकॉप्टर आपने गाड़ियाँ खरीदी, आप आज बल्कि ढंग से बिहेव कर रहे हैं हिमाचल जैसे प्रदेश में। ऐसे कितना आप रोज रैलियाँ कर रहे हैं, आप 75 रैलियाँ कर रहे हैं, 40 से लाख में आप नेट लगा रहे हैं, आपके खाते में ये सारा कुछ हो रहा है। खाना भी आपका तो आज सदन के अंदर क्या विशेष रहने वाला है वो आपको हम जानकारी देंगे। 8-8 करोड़ रुपए की तो रैलियों में बसें जा। सबसे पहले ओलंपी वायरस की अगर बात करें, उसको महामारी घोषित यहाँ पर कर दिया गया है। उसको लेकर जो कुसुम्पटी के विधायक है अनिरुद्ध, वो यहाँ पर वो इस बात को लेकर सदन में चर्चा यहाँ पर करेंगे ओलंपी वायरस को लेकर, क्योंकि महामारी यहाँ पर जो है इसको घोषित कर दिया गया है। बाहर से जो पशु उनको लाने के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है, और जिनके पशु मरे हैं उनको मुआवजा देने की भी जो है बात सरकार ने की है। ना ही जो है वहाँ पे शिलान्यास हुआ, ना ही केंद्र ने पैसा दिया, वो तो अंदर आ गया, गाड़ियाँ खरीद। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नियम 130 के अंतर्गत यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है रोहित ठाकुर के द्वारा, और इसमें आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो बात यहाँ पर जो प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है, उनका कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हम कह सकते हैं वो सही ढंग से नहीं है, उस पर विचार करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ये प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। और इसके बाद कर्नल इंदर सिंह द्वारा भी जो प्रस्ताव लाया गया है, और ऐसे ही काफ़ी सारे प्रस्ताव जो है आज यहाँ पर लाए जाएंगे युवाओं के लिए। खासतौर पर इसमें कोचिंग क्लासेस शुरू करने की यहाँ पर बात की जा रही है, जो
कर्नल इंदर सिंह द्वारा यहाँ पर जो प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है नियम 130 के अंतर्गत। इसके साथ साथ नियम 324 के अंतर्गत भी यहाँ विशेष उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा जो है डॉक्टर धनीराम शांडिल द्वारा। आप जो है पेंशन नहीं देंगे नहीं तो आपकी ग्रांट्स बंद कर दी जाएंगी और दिल्ली से डंडा चलाया गया और उसके बाद कर्मचारी खामोश हो गए। अब जब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं वो घर जा रहे हैं उनको पता लग रहा है कि यार हमारी इज्जत नहीं हो रही है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तब आज मसला उठा है केस में उठा। और जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात हमने आपको बताई कि तो आज 2 प्रस्ताव जो है विक्रम सिंह जरयाल द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं और अनिरुद्ध सिंह द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से लिम्पी वायरस जो स्किन डिजीज़ है वो उसका कहर यहाँ पर लगातार चल रहा है, ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। तो उसको लेकर भी जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को ध्यान आकर्षित जो है इस मुद्दे पे करेंगे। वहीं जो है जो विक्रम जरयाल ने जो यहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया है उन्होंने कहा है कि कसोल से चंबा की युवती लापता हुई है और इस पे मुख्यमंत्री का जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों से जो जनहित से जुड़ी जो मुद्दे हैं ये सामने यहाँ पर लाई जाएगी। और क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जो है सदन के जो तेवर है वो तीखे नज़र यहाँ पर आ सकते हैं। अपनी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जो कार्यों की अगर बात करें, उनका उल्लेख अंदर रखा जाएगा कि कौन से काम रह गए हैं, कौन से काम होने हैं। कर्मचारियों से कमिटमेंट है, मैंने क्या किया ना, सारे खर्चे बंद दिए जाएंगे, कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी हर हालत में। अरे हम कह रहे हैं कि हम केंद्र से पैसा नहीं मांगेंगे ओपीएस के लिए, हम अपने रिसोर्सेज से करेंगे, हम अपने आय के संसाधन बढ़ाएंगे, हम अपने प्रदेश में जो है आय के संसाधन बढ़ाने का काम, हम खर्चे हुए कटौती करने का काम, पड़ोसी राज्यों से अपने हक मांगने का काम। और वैसे तो दिल्ली के पास हमारा एरियर है, पेंशन का एरियर जो है दिल्ली के पास जमा है, अगर नहीं देते तब भी हम कह रहे हैं कि हमने जो है पेंशन देनी है और तब से तो आपको हमने पहले भी जानकारी दी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आपको बता दें कि आज एनपीएस के जो कर्मचारी है भारी संख्या में शिमला में पहुंचे हैं और शिमला में आज विधानसभा का घेराव करेंगे क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनके बारे में सोचे सरकार, वो जो है कोई दूसरी ऑप्शन नहीं चाहेंगे, यानी कि उन्हें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं एनपीएस के। और कर्नौल के लोग भी जो है आज यहाँ पर विधानसभा का घेराव करेंगे। लगभग 373 दिन उनको हो चुके हैं क्रमिक भूख हड़ताल पर और उनका ये कहना है कि क्लास 4 की तो यहाँ पर बात हो गई है, क्लास 4 की तो नौकरियाँ मिल चुकी है, पर जो क्लास 3 के जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर नौकरी चाहिए। तो क्रमिक भूख हड़ताल पे यहाँ पर हो चुकी है और काफ़ी बड़ा आंदोलन अभी यहाँ पर उनका चल रहा है। तो आज जो है विधानसभा का घेराव यहाँ पर करेंगे। उनका एक भी कहना है कि इसका असर जो है चुनावों में भी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और अगर जो मौजूदा सरकार है उनके बारे में नहीं सोचेगी, उनका ये कहना है कि जो उनके बारे में सोचेगा और लोग जो कर्मचारी है या कर्नौल की अगर बात करें वो उन्हीं के साथ यहाँ पर देंगे। पर तो कर्नौल के भी काफ़ी लोग काफ़ी समय से जो इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, शिमला में धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और वैसे ही जो एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस के भी यहाँ पर जो लोग हैं कर्मचारी है यहाँ पर डटे हुए हैं। झारखंड वगैरह में भी ऐसा माइनिंग आपने कहा और अफसर बोलते हैं, अफसर और कर्मचारी बोलते हैं हमें इजाज़त नहीं है कि हम माफिया पे उनको जो है अंकुश लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्शन है कि आप जब यहाँ से डायरेक्शन है तो इसलिए हम कमिटेड हैं। जो हमारे वायदे हमने 5 वायदे कर दिए, 300 यूनिट बिजली देंगे तो देंगे, 5 लाख नौकरियाँ देंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर में देंगे, 700 करोड़ रुपए का हम फंड बनाएंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के युवाओं के लिए, 10 करोड़ रुपया निर्धारित किया है वो हम देंगे। उसके बाद हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का कहा है हम देंगे। महिलाओं को हमने कह दिया 18 से 60 साल के बीच में 1500 रुपया देंगे तो हम देंगे। ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, ये हमारे वायदे हैं, हमने कैसे पूरे करने हैं, इस पर परेशानी भाजपा को हो रही है।
वायदे हमारे हैं, परेशानी अंदर रुपया नहीं है, दूध पिए है और मजदूर खर्ची वो सब नियंत्रित करके ये जो वायदे हैं पूरे किए गए। विपक्ष का क्या आज रोल रहेगा? आप सभी की मांग को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। उनके पास है नए सदन के भीतर उनकी मांग को उठाएंगे। हमारी घोषणा है, हम सरकार को कहेंगे आप इस घोषणा पे निर्णायक स्टैंड लें। तो और वैसे तो अब क्या है, अब इनके पास घोषणाएं हैं। अगर ये घोषणा कर भी देते हैं तो ना तो ये कर्मचारियों के एरियर्स दे सकते हैं, ना ये OPS दे सकते हैं, ये कुछ नहीं दे सकते। ये हमें ही देना है, कांग्रेस की सरकार को देना है। लेकिन कर्मचारी बाहर हैं, इन्होंने अंकुश लगा दिया। अब देखो विधानसभा तक कोई नहीं आ सकता। ये नई बात शुरू हो गई, कोई आंदोलन करने विधानसभा नहीं आ सकता। वो कितने पीछे रोक देते हैं उसको। और आज नोटिस निकाला है कि आप 2 घंटे तक आंदोलन करेंगे, उसके बाद किया तो आपके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाएगी। करो आप किस पे कार्रवाई करना चाहते हैं। जब दिया बुझने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। अब आप जितना मर्जी कर लो, एक्शन करना है। आप कर्मचारियों के एक्शन क्या करोगे? आप 3 लाख कर्मचारी हैं, पेंशन मांग रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं देते? इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, हम देंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी है कि ओल्ड पेंशन बहाली प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और सदन के भीतर इस मुद्दे को पूरे जोर से उठाया जाएगा। साथ में उन्होंने बड़ी बात यह है कि आज सदन के भीतर जिस प्रकार से तो सदन के अंदर क्या विशेष यहाँ पे रहेगा वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और आज आखिरी दिन है सदन के अंदर और विपक्ष के आज भी कड़े तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष तैयार रहता है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। 1 घंटे में 10 विधेयकों के संशोधन पर कैसे चर्चा संभव हो सकती है? ये विचित्र स्थिति मुकेश अग्निहोत्री का कहना। अगर आपको 10 दिन आपको यहाँ पर डिस्कशन के लिए लाने आपको लंबा वक्त लेना चाहिए था। विधेयकों पर चर्चा होगी, सदन के दोनों तरफ से डिस्कशन होगी और एक सार्थक चर्चा के बाद प्रदेश के फैसले होंगे। लेकिन चुनावों में धनाशक्तियों को लाभ देने के लिए 118 का बिल संशोधन के लिए लाया गया। ये नेता प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है। दूसरी बात, जहाँ तक इनसे पूछी जाती है कि ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर है, सिर्फ कांग्रेस इस प्रकार से सत्ता में अगर पहुंची है तो कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा। ये मामला केंद्र के पास है, विद्यालय के पास है, आंदोलन को साइन होगा। इसलिए इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं है आने वाले दिनों में पेंशन की राशि को विरोध किया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई अपने तो आप देख रहे हैं विधायक जो है वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो बात की जा रही है। तो मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सर, मानसून सत्र आखिरी दिन है आज। सर, विपक्ष ने आवाज उठाई है लोगों की, आज किस तरह से रहेगा और काफी सारे मुद्दे क्योंकि आरोप प्रतिरोध का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए, प्रेजेंट विधानसभा के जो चल रही है विधानसभा, जो 5 साल समय है, वो आज उसका अंतिम दिन है। इसके बाद विधानसभा का सत्र नहीं होगा और पिछले 5 साल से हम विपक्ष में हैं। हम प्रदेश के जनता के मुद्दे जो हैं जनहित में उठा रहे हैं। जो संभव हुआ हमने प्रदेश हित में उठाया और आज आखिरी दिन है और आज भी आखिरी दिन भी खामोशी से नहीं निकलेगा। आखिरी दिन भी प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे हैं। OPS के लिए जो है आज हज़ारों लोग जो है शिमला आए हुए हैं। उन लोगों की आवाज़ सदन के अंदर बुलंद की जाएगी। सारा काम रोक के पहले कर्मचारियों पे चर्चा करो। आपने कर्मचारियों को ना OPS दिया, ना उनके एरियर्स दिए, ना आपने उनकी मांगें जो है सॉल्व की, ना आपने आउटसोर्स वालों की मांगों का हल किया, ना आपने करुणा मूलक वालों का हल किया, ना आपने पुलिस वालों का किया, ना आपने होमगार्ड का किया, ना आपने किसी वर्ग विशेष का किसी की मदद करने के आपने प्रयास नहीं किए। स्वाय घोषणाओं के हज़ारों करोड़ रुपए की कर्मचारियों की घोषणाएं पेंडिंग हैं। आपने जो एरियर्स नहीं दिए हैं, जो बातें आप कहते रहे हैं, जब आपने उनको पूरा नहीं किया तो आज विधानसभा के अंतिम दिन हम कर्मचारियों की आवाज़ जो है विधानसभा के अंदर बुलंद करेंगे। सेकेंडली, आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी लम्हे 10 बिल ला रहे हैं पास करने के लिए। आप बताएं कि 5 साल सोए रहे, आप क्या करते रहे? अंतिम घंटों में आप कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा से इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें कर्जा उठाने के लिए जो है
कानून में छूट का प्रावधान कर दो कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा उठाना चाहते हैं, हम कर्जा जो है जो लिमिट से ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए विधानसभा में इजाज़त दें। हम तो पहले ही कहते थे, आपने प्रदेश का दिवालिया पीट दिया, तब आप जो है कहते हैं कि जी हम गलत बोल रहे हैं। फिर बिल क्यों ला रहे हैं, कानून क्यों ला रहे हैं? सेक्शन 118 को डाइल्यूट कर रहे हैं आप। डॉक्टर परमार ने बनाई थी लेकिन धन्ना सेठों को फ़ायदा देने के लिए आप उसकी मियाद बढ़ा रहे हैं कि उनको ज़्यादा समय दिया जाए ताकि उनकी ज़मीनें गवर्नमेंट में द्वारा बेस्ट ना हो जाएं। जो अब जो है जाति बहार के मेले हैं, ऐसे 8-10 आप ला रहे हैं। धर्मांतरण की आप बात करते हैं, धर्मांतरण का कानून जो है वीरभद्र सिंह जी लेके आए थे, उन्होंने सबसे पहले लाए, और आज आप उसके जो है सज़ा बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे मसले जो है आज विधानसभा के अंदर उठेंगे और बहुत मसले का सवालों का जवाब नहीं देते। कल हमने कहा था गाड़ियों के मसले में, उसमें गाड़ियों का जवाब नहीं दिया। आज हमने विज्ञापनों पे लगाया हुआ है, हाँ, तो कह रहे हैं कि विज्ञापनों में सूचना एकत्रित की जा रही है, क्योंकि अरबों रुपए के विज्ञापन दे दिए, हर जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हुए हैं और एजेंसियां हायर कर ली अपनी पब्लिसिटी के लिए। सैकड़ों लोग जो हैं अवैध तरीके से भर्ती कर लिए हैं जगह जगह ताकि इनकी पब्लिसिटी की जाए। तो उन सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कितनी आपने बेरोजगारों को नौकरी दी मेरिट पे, कितनी आपने चोर दरवाजे से दी, वो सवाल लगे हुए हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है एक। दूसरा ये है कि जो चोर दरवाजे से नौकरियां दी गई उसके लिए आपको जाना जाएगा। आपने अपने पार्टी के लोगों को नौकरियां देने के लिए औने पौने दाम पे उनको रखने के लिए आजकल एक मुहिम छेड़ी हुई है कि पार्टी का कोई कौन सा आदमी है उसको कैसे लगाया जा सकता है। कोई मेरिट नहीं, कोई जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से एक साल में पता कितनी भर्तियां हुई? 74 भर्तियां। पिछले साल भी इतनी 70 भर्तियां। आपने इतना बड़ा सफेद हाथी बना रखा है, आप उससे नौकरियां दे रहे हैं 70। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं, कायदे से आप भर्तियां नहीं कर रहे हैं। आप पुलिस भर्ती की, उसमें जो आपने देखा कि पेपर नीलाम हो गया, 6 से 8 लाख में बिका। 2020 में भी पर्चा ऐसे ही बिका था, क्लर्कों के पर्चे बिक गए। जब आपने करना ही सारा काम चोर दरवाजे से है, ये इसके बहुत नतीजे जो है अच्छे नहीं निकलेंगे। आपने भर्ती के सेक्टर में देश में जो किसी गवर्नमेंट ने ऐसा खिलवाड़ नहीं किया होगा। ये जो खिलवाड़ इन्होंने किया है, जो ये अपने मंत्रिमंडल के द्वारा पोस्टें ऐसे इस तरीके से निकाल के चोर दरवाजे से भर रहे हैं, और सारा प्रदेश का बेरोजगार देख रहा है कि हो क्या रहा है। और इसलिए माफिया का राज रहा है। माफिया आप देख रहे हैं कि खनन माफिया ने लूट मचा दी सरकार के इशारे पे। डीजीपी कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है खनन को रोकने के लिए, माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास स्टाफ नहीं है, और एक सिग्नल दिया हुआ है कि जी आप जितना उठा सकते उठाओ। 8 टन के टिप्पर में 60 टन लेके जा रहे हैं। एक दिन में हजार टिप्पर जो है सड़कों पे निकला हुआ है। पूरे उत्तर भारत में जो है ये बिक रहे हैं और इनके लोग लूट मचा रहे हैं। इनके वाइस चेयरमैन, इनके चेयरमैन, ये सब लोग तो शामिल हैं। इनके जिन लोगों को इन्होंने कुर्सियाँ दी हुई हैं वो काम क्या करवा रहे हैं? कहीं शराब बिकवा रहे हैं, कहीं रेता बिकवा रहे हैं, कहीं पे बजरी बिकवा रहे हैं। तो यह जो कबाड़ माफिया 2,000-2,500 करोड़ के एम्पायर है, वहाँ देखो कौन लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे चिट्ठियाँ जा रही हैं कि फलां बंदे को काम दिया जाए। हर तरह का माफिया सक्रिय रहा। महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगाया। आप रेट देख लें कि क्या हो गया है, आटे के रेट क्या हो गए हैं, तेल के रेट क्या है, उसकी इनको कोई परवाह नहीं है। बेरोजगारी की इनको कोई परवाह नहीं है, कर्मचारियों की इनको कोई परवाह नहीं है। डंडे चला रहे हैं, उनके ऊपर जो है पानी की बौछारें कर रहे हैं, उनको विधानसभा तक नहीं आने दे रहे हैं। पहली दफ़ा हुआ लोग आंदोलन करने आते थे, विधानसभा के गेट तक आते थे। एक उनकी लोकतांत्रिक अधिकार है। अब तो पता नहीं कहाँ रोक देते हैं, जैसे दिल्ली में पीछे ही रोक देते हैं, वो हिसाब यहाँ पे कर दिया। मुख्यमंत्री जाते हैं, लोगों के बैनर देखते हैं, भड़क पड़ते हैं जिसमें लिखा होता है अब तो जागो सरकार। वायदे करते रहे, पूरा किया नहीं। बड़े बड़े ऐलान कर दिए, ये कहा कि हवाई पट्टियाँ बनाएंगे, रेल लाइनें बनाएंगे हैं। वो आप देखो कौन सी रेल लाइन बनी, कौन सी हवाई पट्टी बनी है, कौन सा नेशनल हाईवे बना और कौन सा 4 लेन बना। किसानों को मुआवजा नहीं दिया, 4 गुना मुआवजे की बातें करते थे। कौन सी बात की? आज देखो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 5 कैसे टूट के गिरा है। कौन लोग हैं ये जिन्होंने ये बनाया है? इधर आप देखो एक पुल मंडी को जाते समय गिरा था, आज दिन तक उसकी द्वारा शुरुआत नहीं हो सकी। सरकार के एजेंडा ही अलग है सरकार, और लेकिन समय खत्म हो गया। कहते हैं ना, आपका समय समाप्त हुआ और आज अंतिम दिन है, वो समय समाप्त है और विधानसभा का इसके बाद सत्र नहीं होना है।
हमसे जनता के हित में जो हो पाया वो किया है। प्रदेश में सरकार बदलेगी, 70-80 दिन के बाद सरकार बदलो हालात बदलो का नारा हमने जनता को दिया है। हालात तभी बदलेंगे जब सरकार बदलेगी। सर, एनपीएस की बात कर रहे थे, इनका ये कहना है कि एनपीएस के जो जहां पर कांग्रेस जो राज्य जहां पर सत्ता हुआ उन्होंने बहाल करने की बात की है, पर केंद्र से वो मदद मांग रहे हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस के हिमाचल की बात करें तो लोगों को सिर्फ गुमराह यहाँ पर कर रही है एनपीएस के नाम पर। सिर्फ देखो, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो पेंशन बंद की, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी के समय में ये पेंशन बंद हुई और राज्यों को विवश किया गया कि आप भी पेंशन नहीं देंगे, बड़ा स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद जो है एनपीएस शुरू हो गया, उसमें लोगों का सरकार का शेयर और कर्मचारियों का शेयर जमा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने क्या कहा कि जो हमारा पैसा आपके पास जमा आप हमें दे दो। वो देना या ना देना वो तो उन दोनों प्रदेशों की लड़ाई है। हम तो आप स्पष्ट कह रहे हैं कि दिल्ली कुछ दे या ना दे, कर्मचारियों को पेंशन हमारी कमिटमेंट है। हम जो है 10 दिन के अंदर लागू करेंगे, तो कह दिया हमने कि हम का कर्मचारियों को पेंशन भी देंगे, कर्मचारियों के एरियर्स भी देंगे, उनके से जो है पे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो एरियर्स बनते हैं, पैसा बनता है, वो देंगे। जिन वर्गों की विसंगतियां हैं वो सब दूर करेंगे। जो ये हमारी सरकार की जो कमिटमेंट्स हैं, पेंशनरों से कमिटमेंट है, कर्मचारियों से कमिटमेंट्स हैं और विभिन्न वर्गों से कमिटमेंट है, वो सब हम पूरी करेंगे। हमारी सहानुभूति है जो प्रदेश का कर्मचारी आज जो है हज़ारों की संख्या में शिमला आया है। हाँ, ये प्रदेश में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में, कल्याण में, गरीब की सेवा में बहुत मदद की है। आज उनको फटकारा जा रहा है, आज उनको दुत्कारा जा रहा है। और आप देख रहे हैं, वैसे भी आप देख रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। राष्ट्रीय ध्वज जो सबको कह रहे हैं कि फहराना है, उसके पैसे ले रहे हैं और बाकी हर घर में 2-2, 3-3 जो है बीजेपी के झंडे मुफ्त भेज रहे हैं। बीजेपी के झंडे घरों को मुफ्त जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज जो देश की शान है उसको उसके लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं और बच्चों से भी मांगे जा रहे हैं 25-25 रुपए कि बच्चे जमा करवाएं पैसे। इस ढंग से तो शासन चल रहा है। तो समय आ गया है, अंतिम दिन है, अंतिम दिन भी निभाएंगे। निभाने के बाद जो है जो भी प्रदेश के मसले हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, या बार बार मेरे को यहाँ भी प्रश्न पूछ रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका दूल्हा कौन होगा। अंदर भी कहते दूल्हा। प्रदेश में सत्ता बदलना सबसे बड़ा मकसद है, कुर्सी इतना बड़ा मकसद नहीं है। प्रदेश के लोगों को इस मिसरूल से निजात दिलाना सबसे बड़ा मामला है, कुशासन से निजात दिलाना सबसे बड़ा मसला है, जनता के दिलों की सरकार लाना सबसे बड़ा मसला है। वो हम करेंगे। सर, इसी बात पे मुख्यमंत्री का अपना इसी बात पे बोल देते हैं। इनका ये भी कहना है, चाहे सदन के बाहर बात करें, अंदर बात करें, कि ये लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े जो नेता है आपस में लड़ते हैं। आपका नाम लिया, सुखविंदर का नाम लिया, आपस में कुर्सी की लड़ाई है, तो ये मिशन रिपीट भाजपा ही करेगी, ये आपस में लड़ते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है वोट पड़ेगा मिसरूल पे। हिमाचल प्रदेश में जो है दिवालिया प्रदेश का पीटा गया है, जिस ढंग से कर्जे उठाए गए हैं, जिससे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिस ढंग से माफियागिरी यहाँ पे हुई है, जो महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी हुई है, जो चोर दरवाजे से जो है नौकरियाँ देने का जो है अडंबर रचा गया है, जो मसले हैं हिमाचल प्रदेश के, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले हैं, वो उन पे वोट पड़ेगी। वोट ये तो नहीं पड़ेगी कि जी मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री तो आपको देख लिया, आप सबसे विफल और नाकाम मुख्यमंत्री हैं और आपकी सरकार है। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया हिमाचल प्रदेश का, और इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। इनका दिल भी जानता है, अब तो दिल को बहला रहे हैं बार बार, लेकिन अंतिम समय है और जाने की बारी है। विधानसभा को जो है अपना प्रणाम करके जाओ कि हम आए थे, हमने इस प्रदेश का जो है सारा ढांचा गड़बड़ा के रख दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो उनका सीधा सीधा आरोप है मौजूदा सरकार पर कि जब से भाजपा सरकार यहाँ पर आई है और प्रदेश का जो हालत ख़राब हो गई है, हर वर्ग जो है इनसे दुखी है। चाहे किसान की बात करें, बागवान की बात करें, कर्मचारी के हर वर्ग की बात करें, छात्रों की अगर बात करें, तो हर वर्ग कहीं ना कहीं दुखी है। तो आज जो है आखिरी दिन है, मानसून सत्र का आखिरी दिन है और इस सरकार का भी अब विदाई का समय आ चुका है। इस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो मुकेश अग्निहोत्री है यहाँ पर उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी साथ में साफ तौर से कहा कि अगर एनपीएस की बात कांग्रेस कर रही है, लागू करने की अगर बात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर वो एनपीएस को लागू भी करेंगे जैसे सत्ता में आएंगे, और केंद्र सरकार से या दिल्ली से किसी तरह की कोई भी मदद नहीं लेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।